नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत का ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसका बुरा वक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये कांग्रेस का जब शासन इस देश में हुआ करता था तो इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने इतना उधम मचाया था, इन्हें लग रहा था कि जैसे वही इस देश की प्रमुख आवाज है। भारत के साथ जो गद्दारी इन लोगों ने की उस वक्त, भारत को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, उसका गिन के बदला लिया जा रहा है, उनसे गिन गिन के बदला लिया जा रहा है। और इन लोगों ने जो हरकत की, अभी आप देखिए कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये जो अर्बन नक्सल्स हैं और इनके जो नुमाइंदे हैं, ये उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये जिन लोगों ने इस दिल्ली में दंगे करवाए, हिंदू विरोधी दंगे करवाए, जिसमें तकरीबन 53 लोग मारे गए, 53 लोग, ज्यादातर हिंदू थे उसमें, और पता नहीं कितने लोग, कितने सैकड़ों लोग घायल हुए जिसमें। और ये सब क्यों किया? क्योंकि इनकी मंशा जो थी वो नरेंद्र मोदी का तख्ता पलटने की थी। बहाना क्या बना? सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ कुछ था ही नहीं। वो तो नागरिकता देने का कानून है, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, मुसलमानों के खिलाफ है, जैसे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। और इन लोगों ने ऐसा गंदा नाच किया इस देश में। आपको याद होगा ये शाहीन बाग में इन लोगों ने जो कुछ किया दिल्ली में, वैसे तो पूरे देश में करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली खास निशाना था। दिल्ली में या ओखला में, शाहीन बाग में बैठ करके इन लोगों ने जो धरना दिया, इस तरह का माहौल तैयार किया, एक विषाक्त माहौल बनाया, इस तरह का जहर फैलाया, पूरा षड्यंत्र रचा। और उसकी परिणति क्या हुई? दिल्ली में दंगे हुए और उस दंगे में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। आप ये समझ लीजिए। लेकिन ये भूल गए कि अब इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। इन सबको पकड़ा गया और इसमें जो दो मास्टरमाइंड थे, ये उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनकी बेल, ये तब से ये जेल में ही है, लगभग पिछले 5 साल से ये जेल में है। इनके साथ 5 और भी लोग थे, जिसमें कि एक लड़की भी है। अब इनको बेल नहीं मिल रहा था और इन लोगों ने क्या क्या ड्रामा किया। ये जानबूझ करके ट्रायल शुरू नहीं करवा रहे थे, जानबूझ के नहीं करवा रहे थे। उसकी वजह यह थी, इनको पता था कि बेल तो इनको मिलने वाला नहीं है, तो बेल पे कोई ये जाकर के बहस नहीं करना चाहते थे, ट्रायल रुकवा रहे थे, क्योंकि बाद में वो चाहते थे कि इसी को आधार बना करके वो बेल लेंगे। आपको याद होगा बेला त्रिवेदी जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हुआ करती थी, तो उस बेंच के सामने इनके वकील ये कपिल सिब्बल ने बहस करने से मना कर दिया कि नहीं, इस बेंच के सामने तो हम नहीं जाएंगे। कितने शातिर लोग हैं ये। और अब ये ड्रामा करते हैं कि 5 साल से ये जेल में बंद हैं और इनको बेल नहीं मिल रहा है। सोचिए कितने शातिर हैं ये लोग। लेकिन अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 5 को तो बेल दे दी, लेकिन जो 2 मुख्य मास्टरमाइंड है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनको कहा कि नहीं, तुम अभी जेल में ही रहो, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप है। और तुम दोनों ने मिल करके जो चार्जशीट फाइल हुई है उनके खिलाफ, उसमें साफ दिख रहा है कि ये दोनों मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, मुख्य षड्यंत्र करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल देने से मना कर दिया। और सोचिए इन लोगों ने कितना ड्रामा किया, जाकर के न्यूयॉर्क के मेयर ये ममदानी से लेटर लिखवाया, अमेरिका में जो कांग्रेसमैन है उनसे लेटर लिखवाया, भारत पे दबाव बनाने के लिए कि इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को बेल मिल जाए। इसके लिए इन लोगों ने वहां से लेटर लिखवाया, दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन धन्यवाद करना होगा भारत के सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और बिल्कुल मेरिट पे फैसला लिया और कहा कि आपको बेल नहीं मिल सकता। और यह भी कहा कि आप ये जो बहाने बना रहे हैं कि आपका ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। तो अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया, ट्रायल कोर्ट ने तो कहा, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 जिहादियों उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनकी जमानत रद्द की है, ये अर्बन नक्सल्स और रेडिकल इस्लामिस्ट, ये जो जिहादी हैं और जो अर्बन नक्सल है, उनको आग लगी हुई है, बिल्कुल आग लगी हुई है। और उनको समर्थन कौन दे रहा है? ये कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है। उदित राज जो उनके प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो बड़ा गलत हुआ है, ये लोग इतने समय तक जेल में रह गए, इनको जमानत मिलनी चाहिए। जेल में रह गए
जितने लोगों की जान ली इन लोगों ने, इनकी वजह से जो 53 लोग मारे गए, उनको न्याय कब मिलेगा? उमर खालिद मेन कॉन्स्पिरेटर है। यह सारा षड्यंत्र रचा गया जब, याद कीजिए, उस वक्त 2020 में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका पहला टर्म था, वो भारत आए थे। उस वक्त ये सारा ड्रामा किया गया, ये हिंसा करवाई गई ताकि इंटरनेशनल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसको लपक ले और ये खबर बने कि भारत में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की, तख्ता पलट करने की ये साजिश थी, जिसमें ये जो उमर खालिद है और इसका जो पिता है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्स पर्सन है। और देखिए आज वो कैसे बात करता है, भगत सिंह टाइप से बात करता है वो। मतलब बेटा जो है जिहाद कर रहा है, कहता है कि हम तो नास्तिक हैं। ये जितने नास्तिक कहते हैं अपने आप को ना, जो मुसलमान होते हैं, ये सबसे बड़े जिहादी होते हैं। ये बताना नहीं चाहते, लेकिन ये होते जिहादी हैं। बाप कुछ कह रहा है, बेटा कुछ कह रहा है, दोनों मिलकर के ये जिहाद कर रहे हैं। और आप देखिए उसके अलावा शर्जील इमाम, उसका वीडियो तो आजकल चल रहा है ना, फिर से चल रहा है, जिसमें वो कहता है कि हम चिकन नेक काट देंगे। भारत को जो जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट से, कहता है चिकन नेक हम काटेंगे। मुसलमानों से कहता है कि वहां पे हमारी अक्सरियत है, उसको जाम कर दो। भाई इस तरह के व्यक्ति को, और उस वीडियो में वो ये भी कहता है कि हम चाहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो भी नारा तकबीर लगाए। मतलब जो हिंदू है वो भी उसके साथ नारा लगाए, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर। बताइए भाई हिंदू क्यों कहेगा? मतलब तुम चाहते हो कि क्या है, पूरा इस्लामिक राष्ट्र बन गया है क्या? शरिया लागू हो गया है भारत में? तो सोचिए किस सोच के ये लोग हैं, किस विध्वंसक सोच के ये लोग हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया किया कि उनको जमानत नहीं दी। और ये देखिए राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता, उदित राज कांग्रेस के नेता, ये सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जिहादियों और अर्बन नक्सल जो है, वामपंथियों का मन इसलिए बढ़ता है इस देश में क्योंकि उनको पता है कि ये कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है। ये राहुल गांधी उनके पीछे खड़े हैं। राहुल गांधी कुछ कम है क्या? उनकी तो पूरी सोच ही वामपंथी है। ये वामपंथियों वाली बात करते हैं हर जगह। ऐसा लगता है कि वो कोई सीपीएम के नेता है, सीपीआई के नेता है। पूरे कांग्रेस को इस व्यक्ति राहुल गांधी ने बर्बाद कर दिया है, सिर्फ अपनी वामपंथी सोच की वजह से। और दुनिया भर के जितने वामपंथी सोच के लोग हैं, उन्होंने इन जिहादियों से हाथ मिला लिया है। वो चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो। आप देखिएगा कि जितने वामपंथी हैं, इन सबों ने इन जिहादियों से हाथ मिला लिया है, और भारत में भी यही हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी दबाव में आने से मना कर दिया और इन दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। अच्छा देखिए, उसके बाद ये जितने अर्बन नक्सल हैं, इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, ये जो खास इन लोगों की जगह है जहां पे इन लोगों को सिखाया जाता है, एक तरह से पाल पोस के बड़ा किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पे तो और आग लग गई। क्योंकि ये उमर खालिद भी तो पहले वहीं का जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन का लीडर हुआ करता था ना। तो अब ये ड्रामा, आपको याद है जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे लगे थे, कन्हैया कुमार वाला वो वाकया याद कीजिए। वो आजकल कांग्रेस का नेता बना हुआ है। तो कांग्रेस में और वामपंथियों में कोई फर्क नहीं रहा। खैर, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका रद्द कर दी, तो ये जेएनयू में ये जो अर्बन नक्सल है, जिन्होंने जिहादियों के साथ हाथ मिलाया हुआ है, इन्हें मिर्ची लग गई और इन्होंने ऐसे ऐसे नारे लगाए। उन्होंने कह दिया मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू में। बताइए, मोदी और शाह की एक कब्र खोदेंगे। अब इनकी कब्र खोदने की तैयारी हो रही है और बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जेएनयू के प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को लिखा है कि भाई यहां पे इस तरह के नारे लगाए गए। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कब्र खुदेगी, देश के गृह मंत्री के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हैं कि तुम्हारी कब्र खुदेगी। और ये जो नक्सल मेंटेलिटी के जो लोग हैं, अर्बन नक्सल जो हैं, जो जिहादियों के साथ जिन्होंने हाथ मिला लिया है, जो सारी दुनिया के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री की कब्र खोदेंगे। तो उनको पता नहीं है कि सरकार यहां बदल चुकी है और इनका अभी बढ़िया से इलाज होगा, इनकी ठुकाई होगी, बड़े अच्छे तरीके से ठुकाई होगी इनकी। अच्छा, जेएनयू ने पुलिस को बताया है कि भाई इन्होंने एक प्रोग्राम रखा, अ नाइट ऑफ रेसिस्टेंस विद गुरिल्ला ढाबा। आप समझ रहे, गुरिल्ला ढाबा है। और ये 10 बजे के आसपास वहां पे ये सारे जमा हो गए, ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ये लोग, और इन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ ऐसे नारे लगाए, ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स इन्होंने रेज किए। अब प्रशासन ने कह दिया कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए।
और जब इनकी ठुकाई होगी और इनको पकड़ के अगर बंद किया गया तो देखिए फिर रोना शुरू कर देंगे कि इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि आप गाली गलौज करोगे, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को गाली दोगे, भारत के टुकड़े होंगे ये नारे लगाओगे, भारत के प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी ये नारे लगाओगे। अभी इनके रोने का समय पूरा नहीं हुआ है। ये जिस तरह की गंदी हरकत ये लोग कर रहे हैं और जेएनयू को जिस तरह से ये लोग बदनाम कर रहे हैं, शुरू से बदनाम करते रहे ये, लेकिन जब वहां माहौल चेंज होने लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं चीजें ठीक हो रही हैं, तो बीच में मुट्ठी भर लोग वहां पे हैं। और आप जानते हैं इसमें जिन लोगों का नाम आया उसमें ज्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर मुस्लिम हैं, हिंदू भी हैं उसमें, एक लड़की भी है, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम्स हैं। तो ये जैसा मैंने आपको कहा, ये गठजोड़ है वामपंथियों का और कट्टरपंथी मुसलमानों का। और ये उमर खालिद के बारे में मैंने आपको बताया, ये कहता था कि हम नास्तिक हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा जिहादी है। और उसका बाप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्स पर्सन है। ये दोनों मिल करके काम करते हैं, बहुत ही सोच समझ करके कि कोई हम पे उंगली ना उठा सके। तो इन लोगों का भी पूरा इलाज होगा। अभी आप देखिए, इनका पूरा इलाज किया जाएगा। एफआईआर होने के बाद ये कैसे रोते हैं ये आप देखिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, भारत सरकार ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ये जो नक्सली हैं उनको तो हम जड़ से मिटा देंगे। आपने देखा होगा बिल्कुल खत्म होने के कगार पे, सारे उनके बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। लेकिन अब वक्त ये भी आ गया है कि जो अर्बन नक्सल हैं, जो ये शरीफों की वेशभूषा में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट्स में ये बैठे होते हैं और ये जहरीली जो सोच है उसको फैलाते हैं, टॉक्सिक मेंटेलिटी को आगे बढ़ाते हैं, टॉक्सिक सोच को आगे बढ़ाते हैं। ये जो अर्बन नक्सल्स हैं इनका भी इलाज किया जाए, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई बहुत जरूरी है। देखिए वो कहते हैं ना कि तना काटने से कुछ नहीं होता, जड़ को काटना पड़ेगा। तो जड़ यही अर्बन नक्सल्स है, जो लोगों को भड़काते हैं, जो दिमाग में जहर भरते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे होते हैं। और ये जो आम लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनके दिमाग में जहर भरते हैं कि तुम्हें क्रांति करनी है, तुम्हें हिंसा करनी है, सत्ता को उखाड़ फेंकना है, हिंदुओं से नफरत करनी है। ये सभी अर्बन नक्सल ही सिखाते हैं। तो इन अर्बन नक्सलियों का भी इलाज होना बहुत जरूरी है। और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से उनकी भी प्राथमिकता होगी। और उनके बयान से तो बड़ा स्पष्ट है कि वो समझते हैं कि अर्बन नक्सल किस तरह से भारत के लिए और हिंदुओं के लिए बहुत बड़े खतरा है। तो उनका भी इलाज होगा। आप देखते रहिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनका भी पूरा इलाज करेंगे। और ये जो वामपंथी जिन्होंने कि ये नारे लगाए हैं जेएनयू में, इनकी तो बढ़िया से ठुकाई होगी। और ये याद रखेंगे, जैसे 5 साल से सड़ रहे हैं ना ये लोग जेल में, तो इनका भी वही हश्र होगा। ये अभी सबक नहीं सीख रहे हैं, लेकिन जब इनके सर पे खुद पड़ेगा तो इनको समझ में आएगा। और फिर ये चाहे कितना भी रोलें, इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए और ना ही इनके साथ कोई रियायत होनी चाहिए। इनके साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है और नरेंद्र मोदी सरकार को और अमित शाह को इनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि तभी इनका भरपूर इलाज होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।